नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी में चल रहे शंकराचार्य बनाम ब्रह्मचारी विवाद पर है। इस मामले में ताजा खबर आ रही है। ताजा खबर यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर भी यौन शोषण में शामिल होने का आरोप लगाया है। आशुतोष ने कहा है कि बच्चों के यौन शोषण में इन दलों के नेता भी शामिल हैं, जो आश्रम में रुका करते थे। अब मामला बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी ने दो बटुकों के बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, और अब वो आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी उनके आश्रम जाकर यौन शोषण में शामिल थे। आशुतोष ने पूर्णिमा और प्रकाश उपाध्याय नाम के दो और लोगों पर अब इन कथित गुनाहों में शामिल होने का आरोप लगाया है। अरविंद ने प्रकाश उपाध्याय को शंकराचार्य के मठ का सीईओ बताया है, और ब्रह्मचारी ने अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर नए तरीके के आरोप भी लगाए हुए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आश्रम में करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप शंकराचार्य पर लगाते हुए तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। आशुतोष का आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर 8 मुकदमे दर्ज है, और इस पूरे मामले को लेकर अब पहली बार आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये कड़े आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर लगाए हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला अब इतना सियासी हो चला है कि आरोपों के धुन में गुम होता नजर आ रहा है, क्योंकि आए दिन इस मामले में नए तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। दोनों ओर से दावे पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबूत और कार्रवाई के नाम पर फिलहाल कुछ भी ठोस चीज सामने नहीं आई है। यूपी सरकार और यूपी पुलिस अभी भी जांच के स्तर पर ही है। शंकराचार्य अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट पे इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। तो इस मामले में और क्या क्या आरोप लगे हुए हैं, क्या दावे हैं, क्या शिकायतें सामने आ रही है, इन सभी को समेटते हुए एक रिपोर्ट सबसे पहले देख लेते हैं, और उसके बाद दोनों पक्षों से भी हम सीधी बात करेंगे। किसका पक्ष क्या है यह भी जानेंगे, लेकिन पहले ये जरा रिपोर्ट देख लेते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में एक तरफ सियासत चल रही है और दूसरी तरफ एक दूसरे के चरित्र हनन का सिलसिला। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीबीआई के पूर्व निदेशक तक अविमुक्तेश्वरानंद से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी ओर शंकराचार्य पर आरोप लगाने के लिए नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। नया आरोप भूमिका द्विवेदी नाम की महिला लेखिका ने लगाया है, जो काशी में शंकराचार्य विद्यामठ आश्रम में साल 2022 में 2 महीने तक रह चुकी है। वहाँ 5-5 खंड के 4-4 खंड के बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं। ये जैसे हरिश्चंद्र घाट पर है, जैसे इनका विद्यामठ केदार घाट पर है, जैसे हनुमान घाट पे 3 बंगले हैं, है ना। तो ये सब एक एक बहनों को आवंटित हैं। हनुमान घाट एक मोहल्ला है, वहाँ पर हमारा मठ है, वहाँ वो रहीं। और जब उनसे कहा गया कि अब समय ज़्यादा हो गया, अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, अगर लंबे समय आपको रहना हो, तो वो गजब सा व्यवहार करने लगे। हमारे प्रबंधक को कहने लगे कि अगर हमको निकालने के लिए कहोगे तो हम तुम्हारे ऊपर चरित्र का लांछन लगा देंगे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रहे परिवार की बेटी भूमिका का आरोप है कि हनुमान घाट और केदार घाट सहित कई स्थानों पर अविमुक्तेश्वरानंद के रिश्तेदारों, बहनों, भांजे और बहनोई के नाम पर बंगले दिए गए हैं और 22 दूसरी संपत्तियां भी खरीदी गई हैं। मैं जब तक वहाँ थी तब तक अविमुक्तेश्वरा जी वहाँ नहीं थे। आपके फोटोग्राफ्स हमने देखे कई वहाँ पर सखियों के साथ में। वो कौन कौन लोग हैं? उनकी सारी बहनें हैं, उनकी केवल बहनें नहीं है, बहन की बहुएं भी हैं, भांजे की बच्चे बीबी भी है, बहुत सारे लोग हैं। सर रिलेटिव्स सारे उनके एकदम पक्के रिलेटिव्स हैं, और दीदी के रिलेटिव्स हैं। ये समाजवादी पार्टी जैसी होती है ना, वो विद्यामठ वैसा ही है। सब परिवार के ही लोग हैं वहाँ पर। ये हमारी बहन है, ये हमारे गुरुजी की शिष्या हैं, लक्ष्मी मणि शास्त्री जी। ये लोग मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे एक आश्रम है, उभय भारती महिला आश्रम, गुरुजी ने वहाँ रखा था, आज भी वहीं रह रही हैं। तो जिसको गुरुजी ने जहाँ रखा था वहाँ वो रह रहे हैं। भूमिका का आरोप है कि मठ में एक महिला को मालकिन की तरह रखा गया है और उनके आदेश के बिना कोई निर्णय नहीं होता। इसके अलावा आशुतोष ब्रह्मचारी ने मठ की 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल का जो आरोप लगाया है, उसकी पुष्टि भी भूमिका करती है। मैंने इनके यहाँ देखा कि स्विमिंग पूल जो है हाईएस्ट फ्लोर पर है। तो पूरा स्विमिंग पूल जैसे होता है वैसा ही है? हाँ, एकदम वैसे ही है। किसके लिए स्विमिंग पूल था?
वो तो महाराज जी के लिए ही होगा मेरे ख्याल से, या जिसके लिए भी हो। अच्छा, वो वहाँ पे एंट्री नहीं है, एंट्री नॉर्मल एंट्री इज प्रोहिबिटेड ओवर देयर। ऐसा है कि 2 दिन पहले एक ऑडियो हमारे पास आया था जिसमें वो जो भूमिका द्विवेदी हैं वो आशुतोष से बात कर रही थी। माने आशुतोष जो इस समय हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है उसको फ़ोन करके बोल रही थी कि ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। इसका मतलब है कि वो अपनी खुन्नस उसको बता करके निकाल रही थी ताकि वो ये आरोप हमारे ऊपर लगाए। भूमिका का दावा है कि किताब लिखने के दौरान वो स्वरूपानंद सरस्वती के रहते ही काशी विद्या मठ में रह चुकी हैं और इन्हें शक है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप सही भी हो सकते हैं। उनके परिवार के लोगों ने बताया भी था कि थोड़ा मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है उसकी, तो ये सब भी संज्ञान में लेते हुए उनके परिवार वालों से अभी हम बात करेंगे। हम क्या कहेंगे अब इसमें, चित्र ही जो कुछ कहना कह रहा है। मीडिया के कैमरों को अपने मोबाइल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो प्रयागराज के उसी पुलिस अधिकारी की तस्वीर है जिन्होंने अदालत के आदेश पर अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा किया है। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। एआई से बनाया गया है। मैं उस अधिकारी के साथ कैसे बैठ सकता हूं जिसने मुझे जेल में डाला है? आज मैं अलग बात है कि माननीय न्यायालय ने मुझे उस केस में बरी किया है क्योंकि साक्ष्य नहीं था। इन्होंने कुछ नेताओं के कहने पे मुझे जेल में भिजवाया था। यदि मेरे संबंध उससे होते तो वह मुझे न्याय दिला सकता था। उसको पता था फर्जी मुकदमे। अविमुक्तेश्वरानंद आशुतोष ब्रह्मचारी को जी महाराज के नाम के विशेष संबोधन से पुकारते हैं तो उनके शिष्य ने आशुतोष को वांटेड नंबर 76A का नाम दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष की ओर से पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों की फहरिस्त गिनाकर सवाल उठाया जा रहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ 17 साल के अंदर 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 2002 से 2019 के बीच के 21 केस हैं। इसकी शुरुआत 2002 से हुई है जब 2002, 5, 6, 7 में एक केस यानी 4 साल में कुल 4 केस हुए हैं। इसके बाद 2008 में 3 केस, 2010 में 3 केस, 2012 में 2, 2013 में 1, 2016 में 1, 2017 में 4, 2018 में 1 और 2019 में 2 केस हुआ है। इसमें गुंडा एक्ट से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक लग चुका है। सारा मुकदमा ही फर्जी है। वो व्यक्ति हिस्ट्री सीटर फर्जी है। कांधला थाने में मीडिया के लोगों ने तो निकाल दिया है उसका पूरा उसका जो इतिहास है निकाल के रख दिया है। पहले जो हमको बताया गया कि वो 34वें नंबर में 76A रैंक का अपराधी था हिस्ट्री सीटर। अब उसके रैंक में पदोन्नति हो गई। नया अपडेट जो है उसमें 21वें नंबर पर पहुंच गया। धीरे धीरे अब वो 1 नंबर की तरफ आगे बढ़ रहा है हिस्ट्री सीटर। अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी खुद को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज उन्हें अपराधी करार देते हैं। ऐसे पूजनीय शंकराचार्य में एक व्यभिचारी, बलात्कारी, गौ हत्यारा आशुतोष पांडे ऐसे घिनौने आरोप लगवा रहा है। अरे धिक्कार है तेरे हिंदू होने पर। हमारा भी ऐलान है, कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस बीच ये मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है, जहां डीके फाउंडेशन नाम की संस्था की ओर से NHRC में शिकायत की गई है कि शंकराचार्य की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए पुलिस की ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले शंकराचार्य की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है, जिस पर सुनवाई बाकी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ संतोष शर्मा, वाराणसी, आज तक। तो दोनों तरफ धर्मगुरु यहां पर खड़े हैं। एक तरफ सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले शंकराचार्य है, तो दूसरी तरफ रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी उनके खिलाफ आरोपों पर आरोप लगा रहे हैं और यूपी सरकार, यूपी पुलिस इस पूरे मामले पर जांच की बात कर रही है। आखिरकार यह मामला कहां तक जाएगा? क्या यह सिर्फ सनातन के 2 धर्मगुरुओं के बीच की लड़ाई है या इसमें राजनीति भी शामिल है और उसके साथ साथ राजनीतिक
दुश्मनी भी शामिल है। इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नए नए चीजें इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इसमें जुड़ रहे हैं। मुकेश नायक, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी है यूपी पुलिस के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। कई मुद्दे इसमें शामिल हैं। तो अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पुलिस के चक्कर में फंस गए, क्योंकि पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि उनसे पूछताछ अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन मामला कहां जाएगा और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में आशुतोष ब्रह्मचारी, दरअसल जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, अदालत ले गए और उसके बाद अदालत के आदेश के आधार पर पुलिस से एफआईआर कराया, वो आशुतोष ब्रह्मचारी हमारे साथ में। कई सारे दावे उन्होंने किए हुए हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि शंकराचार्य के खिलाफ सबूत उनके पास है, यह दावा वो कर रहे हैं। आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, ये सबूत आपने कहां दिए हुए हैं? क्या कोर्ट में आपने सबूत दिए? क्योंकि कोर्ट का आदेश हम पढ़ रहे थे, वहां तो महज ऑडियो वीडियो सीडी उन विक्टिम्स की है जो बटुक है उनकी, और उसके साथ साथ कुछ जो विटनेस है उनकी आपने रिकॉर्डिंग जो की है वो आपने उनके सामने रखी है। लेकिन बाकी सबूतों का दावा जो आप कर रहे थे, क्या वो कोर्ट पे दिया है या पुलिस को दिया है? देखिए, हमने सभी सबूत, अभी पर्याप्त सबूत जितने भी थे वो सभी विवेचना अधिकारी को दे दिए हैं। उसमें सारी चीजें हमने अंकित किए हैं और सभी फोटोग्राफ, वीडियो हमने पेन ड्राइव में उपलब्ध कराए हैं। तो आपका कहना है कि आपके पास इस बात की पेन ड्राइव, सीडी, फोटोग्राफ्स भी है जो बटुकों के साथ कुकर्म करने का आरोप आप लगा रहे हैं शंकराचार्य पर, उसकी बकायदा सीडी आपके पास में है? जी, इसमें कैद है सब चीजें। लैपटॉप है, इसमें भी टैग कैद है और बहुत सारे स्थानों पर हमने सेव कर दिया। उतना ही नहीं, अब ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फोटो जो है सब, ये हमारे चरण छू रहे हैं लोग, इन्हीं के आश्रम में है, इन्हीं का शिष्य है। ये मुकुंदानंद है, देखिए आप, हमसे किस तरह बात कर रहा है। जब ये फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बात कर रहा है, खुलासा कर रहा है बहुत सारा, है ना। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये हमको सम्मानित कर रहा है ना। और ये देखिए हमारे गले मिल रहा है, बताते हैं हिस्ट्री शीटर हमको, तो क्यों हमसे गले मिल रहे हो भाई? और ये बहुत सारी चीजें हैं। ये अभियुक्त है, असली अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त मुकुंदानंद, वो अभिमुक्तेश्वरानंद हमको पत्र दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, है ना। ये तमाम चीजें, ये लेकिन आप हिस्ट्री शीटर है क्या? हिस्ट्री शीटर है तो नहीं, लेकिन क्या आप हिस्ट्री शीटर है क्या? हाँ, मैं था हिस्ट्री शीटर। शंकराचार्य के आपके खिलाफ कुछ मामले दर्ज हैं क्या? शामली के कोर्ट में आपके खिलाफ मामला दर्ज है, आपके खिलाफ 420 का मामला है। शंकराचार्य तमाम आरोप लगा चुके हैं, तो क्या सचमुच में आप हिस्ट्री शीटर है क्या? देखिए, और अभी क्या स्थिति है उन जो सारे आरोप है आप पर उनके? इनका चेला है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उनकी सरकार में 2013 में, जब आपको याद होगा, कांधला किराना मुजफ्फरनगर में प्लान और दंगा हुआ था, उसका मुख्य शिकायतकर्ता मैं था। मुझे दबाने के लिए अखिलेश यादव ने, इनका चेला जो है, उसने एक अधिकारी वहां तैनात किया, अब्दुल हमीद, मुस्लिम को मेरे सामने, और मुझे फंसाने के लिए मेरी हिस्ट्री शीट खोली। और उन मुकदमों में जिसमें 7 साल की सजा भी नहीं है, उन मुकदमों में हिस्ट्री शीट खोली। और जो मुकदमों मेरे खत्म हो चुके थे और जो न्यायालय से स्टे हो चुके थे, आप बताइए, जो न्यायालय से खत्म स्टे, उसमें कैसे आप हिस्ट्री शीट खोल सकते हैं? खैर, क्योंकि उनकी सरकार थी, इनके चेले की सरकार थी, जो सूची दिखाई जा रही है 21 मुकदमों की, यह फर्जी सूची टाइप कराई गई और थाना कांडले की मोहर लगाई गई। जब हमें प्रकाश में आया तो हम उसी थाने में, आशुतोष महाराज जी, मैं आपसे यह भी पूछूंगा कि आपके पास क्या सबूत है और कब से आप जमा कर रहे हैं, उस पर तो मैं आऊंगा। लेकिन अभी चूंकि बात निकल चुकी है, आप ही ने उसका जिक्र किया है, तो यह लिस्ट मेरे पास में है। इसमें मैं तमाम 21 जो लिस्ट है वो मुकदमे देख रहा हूं। 2002 से आपके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। 2002, 2005, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, उसके बाद 18, 19, यानी जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी आपके खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज है। आपके खिलाफ कोतवाली नगर में है, सदर वल्लभगढ़ में है, क्लेमेंट टाउन देहरादून में है, उसके बाद कौंधला में आपके खिलाफ मुकदमा है, हुसैनगंज में आपके खिलाफ मुकदमा है। और ये मुकदमे हम देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप पर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार यदि मेरे होते तो मुकदमे दर्ज होते क्या? अब आप यही समझ लीजिए कि ये मुकदमे सब 2002 से बता रहे हैं आप, तो आज कितने साल हो गए? 2026, क्यों नहीं सजा हुई हमको?
क्योंकि वे मुकदमे सब खत्म हो गए हैं, मुक्त हो गए और न्यायालय से। हाँ, मैं धार्मिक लड़ाई लड़ा हूँ, श्री शीतला माता मंदिर पे सरकारी रिसीवर कांडला में लगाया, रामलीला की लड़ाई जिसमें सिविल में मैं जीता हूँ। तमाम मुकदमे समाजवादियों ने मेरे खिलाफ, एक मंत्री है, जिले के 2 मंत्री हैं हमारे उसी जिले थे, उन्होंने मेरे पे मुकदमे लगवाए थे और आज माननीय न्यायालय ने मुक्त कर दिए हैं। साबित तो करो किसी न्यायालय ने मेरे आपके एसएसपी के खिलाफ आपके एएसपी के साथ फोटोग्राफ भी दिखा रहे हैं, मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। अब जो भूमिका नाम की एक महिला आई है, उन्होंने जो आरोप लगाया उनके साथ आपकी बातचीत भी उन्होंने सामने रखी है। यानी आप कुल मिलाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, शंकराचार्य के खिलाफ, ये उनका आरोप है। देखिए, यह वही अधिकारी है जो 2017-16 में मेरे जिले के कप्तान हुआ करते थे। इन्होंने ही मुझे जेल भेजा था। यदि मेरे संबंध होता जेल क्यों भेजते मुझको? उन मुकदमे में खैर खत्म हो गया, स्टे हो गया, बरी हो गया, वो अलग बात है, पर जेल तो इसने भेजा था ना मुझको। तो आशुतोष ब्रह्मचारी यहां पर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और जो आरोप वो लगा रहे हैं उस पर काम होना चाहिए। यूपी पुलिस की तारीफ भी कर रहे हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा। अगर कोई पॉक्सो के तहत 2 बटुक आकर अगर आरोप लगाते हैं, कोई भी सरकार हो, भूल जाइए योगी आदित्यनाथ की सरकार है या किसी और की सरकार है, जांच तो होगी, एफआईआर तो दर्ज होगा, इस पर राजनीतिक प्रतिशोध कहां से आ जाता है? धन्यवाद राहुल जी। और मुझे लगता है कि ये बात आपकी बिल्कुल तर्क सम्मत है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है तो जांच होनी चाहिए। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे देश में बाकी राजनीतिकों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच से किसी को भागना नहीं चाहिए। लेकिन शायद जी परेशानी तब होती है कि जब ये जांच अचानक तब खुलती है जब सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आवाज उठाए और तब ऐसे केसेस खुलने लगते हैं, और इसलिए इसमें राजनीति हो रही है। हमारे तो माननीय अखिलेश यादव ने साफ साफ बोला था कि रामभद्राचार्य, जिनके आशुतोष महाराज शिष्य हैं, उनके ऊपर 420 का मुकदमा लगा था और उस पर केस हुआ। उसमें वित्तीय अनियमितताओं के साथ में कई गंभीर आयोग जो है बांदा और चित्रकूट में लगे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री से अपील किया और अपील करने के मुख्यमंत्री ने उसको पूरा मामला जो है वो खत्म करवाया। उन्होंने बोला मुझसे गलती हुई, क्योंकि आज जो स्थितियां हो रही हैं, ये शंकराचार्य, रामभद्राचार्य के शिष्य, ये राजनीतिक कारणों से ये काम कर रहे हैं। और अब मैं बिल्कुल सहमत हूं, अगर आपने आरोप लगाया है तो सबका लिटमस टेस्ट होना चाहिए, लेकिन लिटमस टेस्ट होने की टाइमिंग ये बहुत जरूरी है। कौन इनके पीछे ताकत है जो इतनी टाइमिंग के साथ कोई काम कर रहा है? अगर आरोप 2024 के हैं या 2010 साल 3 साल पुराने हैं, तो ये 2026 में ठीक जब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सनातन के मुख्यमंत्री के ऊपर गौ हत्या और गौ मांस को बेचने के आरोप लगाए जा रहे हैं एक शंकराचार्य के द्वारा, तभी एक बात बड़ी दिलचस्प है डॉक्टर वर्मा, नहीं डॉक्टर वर्मा, टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, वो तो मैं मानता हूं। मौनी अमावस्या में के दिन जो हुआ प्रयागराज में, उसके बाद लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उनसे बात की तो वो कह चुके हैं कि 18 जनवरी को उनके पास वो बटुक आए और उसके बाद उन्होंने वो आरोप लगाया था। इससे पहले क्या हुआ था वो सारी कहानी बटुक कह चुके हैं। हालांकि पुलिस अब इस बात की जांच करेगी, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कहते हुए कही और अखिलेश यादव भी उसको कह चुके हैं कि गलती हो गई, रामभद्राचार्य के खिलाफ जो मामला था वापस लेकर गलती हो गई। वो गलती का एहसास आपको भी तब हो रहा है जब रामभद्राचार्य आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हम अपने खिलाफ मेरे नहीं बोल रहे हैं, ना हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वो आज सत्ता के गोद में खेल रहे हैं। आशुतोष जी एक मिनट, अखिलेश यादव हमारे रिपोर्टर के साथ में इस वक्त मौजूद है, जरा उन्होंने क्या कहा वो जरा एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास 0/0 वाला है। सर, स्वामी अविमुक्तेश्वर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, एनएचआरसी में कंप्लेंट फाइल करी गई है, तमाम अब फैक्ट सामने आ रहे हैं कि जिसने कंप्लेंट करी थी वो भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री शीटर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी? शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं, उनका सम्मान सबको करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को झूठा फंसाते फंसाते अब ये शंकराचार्य जी को भी फंसा रहे हैं। और ये जो कह रहे थे उनके डिप्टी सीएम महापाप पड़ेगा, मुझे लगता है महापाप उन्हीं पे पड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर।
सर, मनोज तिवारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उन्होंने एक गाना निकाला है जिसमें आपको कहीं ना कहीं टारगेट किया है। आपकी एक तस्वीर वाला एक व्यक्ति जो है वो खड़ा करके एक गाने में कहीं ना कहीं व्यंग कसने की कोशिश करी है। कैसे देखिए? होली का त्यौहार है और उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और इसीलिए हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ये है कि बुरा न मानो ये होली है। तो अभी तो होली शुरुआत हुई है, होली उधर से उनका रिकॉर्ड 0/0 वाला है। सर, स्वामी अविमुक्तेश्वर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, एनएचआरसी में कंप्लेंट फाइल करी गई है। तमाम अब फैक्ट सामने आ रहे हैं कि जिसने कंप्लेंट करी थी वो भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री शीटर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी? शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं, उनका सम्मान सबको करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को झूठा फंसाते फंसाते अब ये शंकराचार्य जी को भी फंसा रहे हैं, और ये जो कह रहे थे उनके डिप्टी सीएम महापाप पड़ेगा, मुझे लगता है महापाप उन्हीं पे पड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। सर, मनोज तिवारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उन्होंने एक महापाप लगेगा। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, अखिलेश यादव कह रहे हैं महापाप लगेगा। आप म्यूट पर है। आ रही आवाज? जी जी बोलिए। देखिए साहिल जी, हमारे लिए सभी संत समाज पूजनीय है और भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ द लॉ है, संविधान है, संविधान सर्वोपरि है। तो ठीक है, कानून अपने हिसाब से चीजों को देखेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूं कि मान्यवर, आज आपको बड़ा सनातन का प्यार, सम्मान और हिंदुत्व की बात आज आपको समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव का जो है शगुफा तो नहीं आपके जो है सामने। जब 14 कोसी परिक्रमा आप बंद कर देते हैं, तब क्या था? तब सनातन की बात नहीं थी। जब यही 2015 में बनास में आप लाठीचार्ज किए थे, तब सनातन की परंपरा नहीं थी। और तो अपने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जी इनसे पूछिएगा कि लगभग 2013 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 14 केस इन्होंने वापस लिए थे जो आतंकी हमले हुए थे। इनसे पूछिए ना, अपने घोषणा पत्र में बाकायदा इन्होंने ये बात कही थी कि जो है जो लोग उन आतंकवादी हमलों में शामिल हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। तो माननीय न्यायालय की फटकार भी लगी थी कि क्या उनको कोई पुरस्कार भी दिया जाएगा क्या? तो आज ये बात देखकर बड़ा ही ये बड़ा आयरनी लगता है कि वही समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों पर गोली चलाती है, जो कहते थे कि गोली चलवा सकता था, चलवा तो दिया, और क्या करता? 14 कोसी परिक्रमा बंद करती है। जब इनके इंडिया अलायंस के लोग सनातन पर टिप्पणी करते हैं, हिंदुत्व पर टिप्पणी करते हैं, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, तब बाकायदा चुप्पी। क्यों? क्योंकि वहां पर वोट बैंक की राजनीति का सवाल है। और आज यहाँ पर देखिए किस तरीके से गलभैया कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सबसे ज्यादा हिंदुत्व और हिंदुत्व के प्रोदा यही है। अरे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ, वो तो रामभद्राचार्य के खिलाफ भी मामला वापस लिया था उन्होंने। प्रोफेसर मिश्रा, रामभद्राचार्य के खिलाफ भी मामला वापस लिया था। साहिल जी, जो कुछ भी है, जिसको लेकर पछता रहे हैं वो किया, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं आपको कि आप ये देखिए कि आज जब भारत में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में भारत में विकास के साथ, विरासत के साथ साथ विकास भी हो रहा है, वही उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य हुआ करता था, टैग लगा हुआ था, आज वही उत्तर प्रदेश में देखिए अभी बजट आया है, पर कैपिटा इनकम डबल हो चुका है। वही उत्तर प्रदेश जो कभी दंगों के नाम से जाना जाता था, आज जरा मैं पूछूंगा समाजवादी ठीक है आशुतोष वर्मा, इस बात का तो जवाब देना होगा। मौनी अमावस्या के बाद जिस तरीके से शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके बीच में बेबनाव शुरू हो गया, उसके बाद अचानक सनातन धर्म और बाकी सारी चीजों की बात समाजवादी पार्टी भी करने लगी है। मैंने ये सवाल भी पूछा था कि पीडीए में अभी ए फॉर अगड़ा हो गया है, ये भी बात यहां पर हो रही है, तो उस पर भी आपसे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन इस बीच एक सेकंड, वो आपने पीडीए का जिक्र कर दिया, तो वो देखिए वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, उसको नहीं, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा हमारे साथ शंकराचार्य जुड़े हुए हैं, जरा उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि उन पर संगीन आरोप लग रहे हैं और उन्हीं के आसपास ये पूरी राजनीति चल रही है आज की स्थिति में। तो राजनीतिक प्रतिशोध है कि नहीं, वो भी उनसे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल
अवि मुक्तेश्वरानंद जी, आपके खिलाफ भूमिका द्विवेदी नाम की एक महिला है, नए आरोप आप पर लग रहे हैं। अभी अब तक तो यौन शोषण का आरोप था, लेकिन अब भूमिका द्विवेदी ने आप पर जो आरोप लगाया है उस पर आपका क्या कहना है? भूमिका द्विवेदी एक सम्भ्रांत परिवार की कन्या है, बिटिया है। प्रयागराज में रामशंकर द्विवेदी नाम के बहुत ही प्रतिष्ठित हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। हमारे गुरुजी महाराज जो ब्रह्मलीन हैं, उनके प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। पूरा परिवार हम लोगों से तब भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ है। उसी परिवार की बिटियां हैं। इसी समय 1-1.5 साल पहले वो यहाँ काशी आई थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि मठ में रह करके हमको काशी के बारे में कुछ लेख करना है तो जगह दे दी जाए। हम लोगों ने उनको कहा कि 2 दिन 3 दिन के लिए आप रुक जाइए, फिर अपनी व्यवस्था कर लीजिए। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि हमको ज्यादा दिन के लिए, 1 महीने के लिए रहने के लिए जगह दी जाए, ताकि हम अपना कार्य पूरा कर सकें। उनके पारिवारिक लगाव को और समर्पण को मठ के प्रति देखते हुए उनको 1 महीने के लिए यहाँ पर जगह दी गई थी। वो यहाँ रहीं, रह करके खाया पिया और अपना कार्य जो भी उनको लिखना पढ़ना होगा किया। लेकिन वो आपके रिश्तेदारों के नाम भी ले रही है, कह रही है कि उनके नाम पर संपत्तियां की गई है, वो संपत्ति चलाती है आपकी पूरी, जो भी मठ की आपकी संपत्ति है उन पर जिम्मेदारी है। वो भी आरोप लगाए हुए हैं, गबन का आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, भूमिका कुछ भी कहें, उनके मन में खुन्नस है। हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार की बेटी हैं, ज्यादा बोल भी नहीं सकते। लेकिन हमारे रिश्तेदार जो हमारे पूर्वाश्रम के लोग हैं, हमारे भाई हों, चाहे भतीजे हों, चाहे दूसरे कोई रिश्ते के लोग हों, सब थे। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सब हमसे इसी बात के लिए नाराज हैं कि हम उनको कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। कभी भी उनको हम अलग से, वो कहते हैं कि कम से कम एक बार बुला के पूछ तो लिया करिए कि हम भी हैं। नहीं, लेकिन अगर आप पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपका यह कहना है, आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है, और आपकी पीठ, सनातन धर्म, मानहानि आपकी हो रही है, तो आप उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप आरोप झुटला रहे हैं, लेकिन आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए, कहिए जाके उनके सामने कि आपकी मानहानि हो रही है, लोगों को दिखा दीजिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। आशुतोष जो हैं वो अभी अभी आए हैं और अभी अभी आकर के उन्होंने ये सब शुरू किया है। अब हम लोग जरूर जो कार्यवाही होगी वो करेंगे। वो इस जगह के आरोप लगा करके बच थोड़े सकेंगे। देखिए, 100 बात की एक बात, जो झूठा आरोप उन्होंने मनगढ़ंत लगाया है, वो आरोप जैसे ही झूठा होगा वैसे ही उनके ऊपर मुकदमा चल जाएगा झूठ फरेब करने का, और उसी में वो जेल चले जाएंगे, ये तय है। तो मुकदमा करेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी यह आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, सबसे पहला सवाल, अगर आपको पछतावा हो रहा है रामभद्राचार्य के खिलाफ जो मामला आपने वापस लिया, कहीं ना कहीं आपका भी तो राजनीतिक प्रतिशोध दिखता है ना, कि आपको जब ठीक लगा तब आपने वापस लिया, अब रामभद्राचार्य आपके खिलाफ बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अरे गलती हो गई, मतलब झूठा मुकदमा था। नहीं देखिए, नहीं, झूठा मुकदमा नहीं था साहिल जी। देखिए, अखिलेश जी ने साफ साफ इस बात को किया, और कल हमारे माता प्रसाद पांडे जो हमारे वह विधानमंडल दल के विपक्ष के नेता, उन्होंने भी कहा कि मेरे द्वारा ही गए थे और कहा था ये संत लोग हैं, ये बहुत परेशान हो गए हैं, ये अपनी गलती मान रहे हैं, इनको माफ किया जाता है। तो सीएम के प्रेरोगेटिव में जो चीजें होती हैं वो न्याय संगत तरीके से ही की गई हैं। कोई ऐसा नहीं कि दफा दफा कर दो, हटा दो, ऐसा नहीं हुआ है। अब बात आप देखिए साहिल जी, आप अगर राजनीतिक बात कीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान है इसको लेके कि भारतीय जनता पार्टी के 50 से 60 प्रवक्ताओं के पैनल में एक व्यक्ति आपके शो में आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, देश को जवाब नहीं दे रहा है, और राजनीतिक विश्लेषण के नाम से विशाल मिश्रा जैसे अपने जो है बी टीम को बैठालते हैं, जो डिफेंड करते हैं। तो कौन भाग रहा है जो जनता से, वो सबको दिख रहा है। असल में क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब ये कि समाजवादी पार्टी के एजेंडा पर आज की स्थिति में अचानक सनातन आ गया है। समाजवादी पार्टी का सनातन पार्टी हो गया है, समाजवादी पार्टी नहीं, ये सनातनवादी पार्टी। सनातन आ नहीं, सुनिए एक मिनट, सनातन आ नहीं गया है। इन लोगों को ये बात पच नहीं रही है कि समाजवादी पार्टी ऐसे कैसे बात कर सकती है। देखिए, दो बात समझिए, हम न्याय संगत, तर्क संगत और अपने संविधान के हिसाब से काम करते हैं। ये लोग संविधान को तोड़ के जो काम कर सकते हैं वो करते हैं,
और उसमें अपने आप को सनातन के पीछे छुपाते हैं। कहां से सनातन हो गए भाई? कौन से सनातन हो गए आपने? कौन सा ऐसा काम कर दिया है? राम मंदिर चिल्लाते हैं, कौन सा काम आपने राम मंदिर के लिए कर दिया? आप झंडा उठा के विशाल राजनीति मिश्रा जी वो करते कहने रहे, की कोशिश राम कर रहे हैं, मंदिर टाइमिंग आपने देखिएगा। बनाया। ये सारे आरोप तो अगर उन पर टाइमिंग थे की है, तो अचानक मौनी पूरी की पूरी अमावस्या के बाद जो विवाद पैदा हुआ उसके बाद क्यों होने लग गए विशाल मिश्रा जी? बिल्कुल और इसीलिए और बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते हैं, योगी आदित्यनाथ उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। एक सवाल और पूछ लीजिएगा, क्योंकि विशाल मिश्रा बड़ी पैरवी कर रहे हैं भाजपा की, कि पूरी भाजपा में एक प्रवक्ता को लाके बैठाल दो, मैं जो कहूं वो हार जाऊंगा, मैं गलती मान जाऊंगा। इनकी हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने खड़े हो जाए। देखिए साहिल जी, विशाल मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी से जो पूछना है वो आशुतोष जी स्वतंत्र है पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मैंने सवाल उठाया वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। जब 14 कोसी परिक्रमा रोका गया था तब क्या सनातन धर्म या मतलब क्या मतलब तब सनातन मतलब था ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जब 2015 में लाठीचार्ज किया गया था बनारस में तब क्या था? कार सेवकों पर गोली चली थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तब बताइए आपका तब ये जो है सनातन के प्रति प्रेम कहां था? अपने घोषणा पत्र में MY के फार्मूले के तहत, तुष्टीकरण के तहत संकट मोचन वाराणसी अब में आतंकी हमले करने वालों को छोड़ने की बात की गई थी। मुझे बताइए ना, एक विशेष वर्ग को ही क्यों छोड़ने की बात की गई थी? तब सनातन और हिंदुत्व से प्यार नहीं था। हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए आशुतोष जी। कौन क्या कर रहा, कौन नहीं कर रहा, उनकी बात छोड़िए, जो आज वर्तमान में बात है। और 2013 में 14 लोगों ने जो आतंकी टाइप की गतिविधियों में शामिल थे उनको वापस लिया गया था कि नहीं लिया गया था? लेकिन मिश्रा जी जरा आप कह रहे हैं कि वर्तमान की बात करनी है। मिश्रा जी एक मिनट, आप वर्तमान की बात करना चाहते हैं, मैं भी वर्तमान की बात करना चाहता हूं। वर्तमान में आप बताइए कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, शंकराचार्य पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी नहीं मिश्रा जी एक मिनट, आप मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए मुझे कि क्या आपको लगता है, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि टाइमिंग कुछ और कहता है, अगर टाइमिंग देखे तो सवाल उठते हैं। साहिल जी मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से पहली लाइन पे कहा, समस्त संत समाज हमारे लिए पूजनीय है, नंबर 1। नंबर 2, भारत में विधि का शासन है। नंबर 3, संविधान सर्वोपरि है, न्यायपालिका है, चीजों को जांच होने दीजिए, सच का सच, झूठ का झूठ सामने आएगा। लेकिन ये जो राजनीतिक रोटी हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता साहब सेक रहे हैं, जो मैंने इनसे प्रश्न पूछा, आप इनका उत्तर इनसे दिलवाइए ना। आप बताइए कि बिल्कुल आशुतोष वर्मा जी आप जवाब दीजिएगा, वर्ग के लोगों लेकिन यही आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लग रहा है। आपके सहयोगी, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से ली गई थी, मुकेश नायक जी। राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर लगाया जा रहा है इस पूरे विवाद में। नहीं, हम तो पूरे देश के सामने ये कह रहे हैं कि हम लोग तो समतामूलक, समावेशी दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लोग हैं, लेकिन जो लोग धर्म, संस्कृति, परंपरा के नाम पर इस देश में राजनीति करते आए हैं, जो धार्मिक धूल हाथ में उठाकर झोंकते हैं, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं, राजनीति को धर्म का औजार बनाते हैं, वो इतनी निचले स्तर पर उतर आए हैं कि आज इतनी भारत की इतनी पावन परंपरा, इतनी पवित्र परंपरा, शंकराचार्य का इतना पावन इंस्टीट्यूशन जो सर्वोच्च संस्था है सनातन धर्म और परंपरा की, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, और शंकराचार्य उनकी भाषा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इतने घृणित आरोप उन पर लगा रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो आपको लगता है मुकेश नायक जी, किसी फिल्म दो बटुक की तरह पुलिस के सामने जाकर जो बयान दर्ज कर चुके हैं, दो बटुक जो पुलिस के नाबालिग बच्चे पुलिस के सामने जाकर जो बयान दर्ज कर चुके हैं, उस पर पुलिस को क्या करना चाहिए? किसी भी सरकार को क्या करना चाहिए? अरे भाई ठीक है, पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यहां बैठे हैं, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इस पर कानूनी बात वो बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं कि वो कभी हमारे आश्रम के स्टूडेंट नहीं रहे, उन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, हम कभी उनसे मिले नहीं, हम उनको पहचानते नहीं हैं, उस केस की क्या वैल्यू है? और जो रिपोर्ट दर्ज करा रहा है साथ में, उस आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखा जाना चाहिए। और 1 साल पहले का ये मामला बता रहे हैं, तो 1 साल से 1 साल तक ये क्या करते रहे?
और अभी माघ मास में जब शंकराचार्य जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में जब अहंकार का टकराव हुआ, उसके बाद फिर अचानक सारे प्रमाण इकट्ठे किए गए और उत्तर प्रदेश पुलिस पर दोष न लगे, उत्तर प्रदेश की सरकार पर दोष न लगे, इसलिए पूरा आधार बनाकर कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी उसमें शामिल थे। एक प्रश्न, अब तो आशुतोष ब्रह्मचारी आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सारे कांग्रेस के नेता भी उसमें शामिल थे उस आश्रम में। अच्छा एक मिनट, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ रहा है, उन पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हो रहा है? बताइए, इंग्लैंड के राजकुमार के साथ पूछताछ केवल इसलिए हो रही है कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आ रहा है। अब मोदी जी का नाम आ रहा है तो उनसे पूछताछ नहीं हो रही, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, तब वहां संविधान नहीं है, वहां कानून नहीं है। मध्य प्रदेश के एक तथाकथित संत है, उत्तम स्वामी उनका नाम है, उनके ऊपर प्रमाणित एफआईआर हुई है, एक महिला ने करी है, लेकिन चूंकि बीजेपी को सूट नहीं करता है, वो बीजेपी के साथ विशाल मिश्रा जी, बीजेपी के ये बात कहीं ना कहीं निकलेगी, बोलते, इसलिए उन पर एफआईआर नहीं हो रही। सरकारी संत बनाम विपक्ष के संत, सरकारी संत बनाम विपक्ष के संत। अभी आशुतोष महाराज थे, उनको मैंने 3 सवाल पूछे, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि उनके खिलाफ 21 मामले दर्ज है, 21 मामले, उसमें से कुछ मामले तो गैंगस्टर एक्ट के तहत है, गुंडा एक्ट के तहत है, कुछ मामले एंटी करप्शन के हैं, और वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान उनके खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बावजूद भी आशुतोष महाराज तो बाहर है, लेकिन यहां पर स्वामी अवधूतेश्वरानंद अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और इसीलिए विपक्ष कहती है कि भाई जो आपके संत है, आपके साथ में खड़े हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, बाकी लोगों पर कार्रवाई हो रही है। विशाल मिश्रा जी। अच्छा, हमसे देखिए साहिल जी, मैंने आपसे कहा ना कि न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, लेकिन अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साहब क्या कह रहे थे, हम समतामूलक धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, और जब इनके नेता के द्वारा भारतीय के संसाधनों पर पहला हक किसी विशेष वर्ग का है ऐसा बयान दिया जाता है, तब शायद समतामूलक समाज और धर्मनिरपेक्षता शायद तब जो है नहीं तब नहीं रहती है। अरे महाराज, आप राजनीतिक विश्लेषण है, आप सवालों का उत्तर दीजिए, सवालों का उत्तर दीजिए ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जो कहा उसी पर मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा समतामूलक धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन जब संसाधनों पर किसी एक विशेष वर्ग के हक की बात की जाती है, तब ये समता कहाँ चली जाती है, तब ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली जाती है? जब प्रभु श्री राम काल्पनिक है ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है, तब ये नहीं, तब क्या धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा गढ़ी जाती है? आज के लगभग 53-54 साल पहले जो 1966 में वो जो घटना घटी थी गोपाष्टमी के दिन, तब वो क्या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा गढ़ी जा रही थी? क्या तब वो समतामूलक समाज की परिभाषा गढ़ी जा रही थी? यही है, अपने सुविधानुसार शब्दों का चयन कर लेना अलग बात होती है, और अलग बात होती है, और वास्तविकता अलग होती है। वर्तमान समय में चाहे इस शोरगुल के बीच में जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी संगीनियत देखते हुए डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ये सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उनका ना बयान उसमें हुआ है, पॉक्सो का केस है, अदालत के कहने के बाद ये दरअसल एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें पुलिस के पास ऑप्शंस क्या है? 2 बटुक है, नाबालिग है, उनका बयान उनके सामने है, ऑप्शंस क्या है उनके पास? निसंदेह साहिल जी, इस कोलाहल में आरोप प्रत्यारोप, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, इसके जो एक अजीब सा एक मिक्सचर बन गया है, पुलिस का काम थोड़ा कठिन हो गया है। न्यायालय ने एक आदेश दिया है, विधि सम्मत तरीके से अपराध पंजीकृत करें। अपराध पंजीकृत में उन्होंने जो रोड मैप आवेदक पक्ष ने बनाया है, गौर करें केवल एक लाइन कि उन्होंने ईमेल और लेटर्स भेजे थानाध्यक्ष से लेकर के पुलिस कमिश्नर तक, और ये जो लॉ में प्रोविजन है कि चूंकि हमारी सुनवाई किसी स्तर पे नहीं हुई, माननीय न्यायालय हमारी बात सुन के अपराध पंजीकृत करे। न्यायालय ने अपराध पंजीकृत कर दिया। अब इतने आरोप प्रत्यारोप के दौर में यह देखना पड़ेगा आपको कि सच्चाई कहां है, जो कि बड़ा आसान है। मेरा परामर्श होगा प्रयागराज पुलिस को, जूसी पुलिस को कि तरह लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, जो लोग जिसे आरोप प्रत्यारोप लगाना है एक बार उसका प्रयोग जरूर कर लें। दूसरी चीज, मेडिकल एग्जामिनेशन करा लें, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन करा लें। सच्चाई में बड़ी ताकत है साहिल जी, मेरा कोई लंबा चौड़ा वक्तव्य नहीं है। कानून की एक धारा है जो आईपीसी में 182 थी,
और बीएनएस में 217 फर्जी मुकदमा लिखाने पे इसमें है कठोर सजा, मामला तो विलुप्त होगा ही और जेल जाना अलग से पड़ेगा। तो 24-26 बनने गए थे, दुबे बन के लौटे, कहीं ऐसा न। खैर ये कानून की बात है, साक्ष्य की बात है, लेकिन जो पुलिस का रोड मैप है, हर इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन प्लान होता है। पहला काम है बटकों का मेडिकल और उनका डॉक्टरी और उसके बाद उनका बयान। मुझे लगता है कि ये काम हो गया हो, लेकिन जो आरोपी पक्ष है उनके एक एक बिंदु के ऊपर उनके साक्ष्य के संकलन में उनका भी बयान मैं चाहूंगा कि वीडियोग्राफी के साथ साथ मजिस्ट्रेट के सामने करवाया जाए, क्योंकि जो स्थिति चल रही है, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ, रात में कुछ। नहीं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में तुरंत गिरफ्तारी जरूरी है या बिल्कुल बाकी नहीं, जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले होना जरूरी है, जो अब तक नहीं हो पाया? पूरी कर ले, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरीके की खींचातानी हो रही है और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पुलिस को चाहिए कि अपना काम पूरी पुख्ता तरीके से कर ले, क्योंकि ऐसा न हो कि कोई जो है रॉन्ग नंबर डायल हो जाए। और रॉन्ग नंबर तुरंत डायल होगा अगर आपने सावधानी और साक्ष्य का मूल्यांकन, वैधिक अभिमत प्राप्त नहीं किया, लीगल ओपिनियन प्राप्त नहीं की और कच्चा काम किया, वो औचित्यपूर्ण नहीं होगा। मामला पेचीदा है कुल मिलाकर, और यह बात यहां पर साफ नजर आ रही है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से राजनीति घुस गई है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त चल रहे हैं। पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, इस पर नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल